दरबारी महाराज। प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज आइए भयभीत सिंह, क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजा। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर हम हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? बोलो। भैया था सेनापति महाराज सेनापति आया था सेनापति महाराज, गया बच्चे को ले बच्चे को बचाने के लिए किया चोर गुलधार। उसी वक्त बदकार ने रखी थी गर्दन पे मेरे कटार। तुम्हारी को था वो तैयार, तुम्हारी को था वो तैयार, चल गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, एक का एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मुन्ने को लेकर भाग। मेरे बेटे को ले गया, मेरी गोदी सूनी कर गया। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, आपको उन पर विश्वास नहीं, आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं? नहीं महारानी। अरे दैया कहाँ मर जाए। महाराज, क्या कहना चाहते हो? महाराज, महारानी जी जो कह रहे हैं झूठ है महाराज। भला सोचिए महाराज, सेनापति सत्यजीत सिंह आपके बच्चे को लेकर कहाँ जा सकता है? भला सोचिए महाराज कि आपके कहने पर अपनी गर्दन कलम कराने के लिए तैयार रहता है सत्यजीत सिंह। भला सोचिए महाराज, बच्चे को लेकर कहाँ जाएगा महाराज? दरबारी, तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत हमारी जान की हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मैं क्या यकीन करूं कि वो मेरे बेटे को ले गया और तुम्हें मारने की धमकी दी। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज, कभी कभी किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, जब किस समय उसका दिमाग खराब हो जाए। महाराज, हो सकता है किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया। इनकी हालत देखो कैसी बनी जा रही है।
महाराज परेशान मत हो। कौन इंसान है लालच में आकर क्या नहीं कर सकता महाराज, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए महाराज। अगर सत्यजीत ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है। अगर ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पदकार पकड़ना वो मन की पदकार, मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेरो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल पकड़ लाओ मन की तत्काल। भैरी सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, जहाँ भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और जहाँ पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर जाओ मंत्री वाले। महारानी, भयभीषण सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम मेरे साथ भवन चलो। अरे मेरा बेटा गुम हो गया, दर्द से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तो इनको मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर भरोसा ही नहीं है। महारानी, वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा तो बेटा है, वो मेरा खून है, मेरा लक्ष्य शिखर है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं, आने दो सत्यजीत सिंह को, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और तुम मेरे साथ भवन चलो। करे क्या बोल रहा था महाराज के आगे? जो तुम कहा था वही तुम कहा था। महारानी झूठ बोल रही है, सत्यजीत सिंह तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ? हाँ बता दे भैया। बच्ची भरी हम झूठ बोली है रहता है, उतार कर रख तो है, उतारो का हराम खोर। खाते हिंदुस्तान का हो, बजाते पाकिस्तान का हो, तोहरी मैया की। तुम्हें कोड़े मारूंगी ना, चमड़ी सारी नीचे गिर जाएगी। हैं? अब ना कर, अब अलावती नाम है हमारा, और हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाओ तभी अच्छा। और नौकर हो, नौकर की तरह रहो, और ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो हराम जादी। चला सुन लो कान खोल कर इस रतनगढ़ के वासियों, तो सब सुन लिया, कान फैलाए फैलाए। मैं जा तो रही हूँ, मेरे जाने के बाद अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाया या कि महाराज से मेरी चुगली करने की कोशिश की, 2500 कर्रा उठा के
रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से यह हमारा रतनगढ़ किसी परेशानी में पड़ी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है, धन्यवाद है तुझे कि सत्यजीत को तूने सब कुछ दिया। और यही प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मेरे परिवार पर किसी की नजर न लगे। इसलिए भगवान तुझे तो ना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो बात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट महाराज का से हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। ठीक है भाई, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम अपना कसूर महाराज जी से स्वयं पूछ लेंगे। आइए। सत्यजीत सिंह इस तरह से हद से नहीं जा सकते। प्यारी लाल डाल तो हाथों में हाथ करी। सेनापति, ये तो रहा मंत्री जी का हुक्म, जो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डाल के ले जा रहा हूँ। अगर महाराज का हुक्म होता तो तुम्हारा सर काट क्या करते सर काट के ले जाते। महाराज का हुक्म होता वही लायक हो। अरे ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ते। चलो बिहार।